हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका नेहा पब्लिक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी के सिंपल सेंटेंस आप पढ़ रहे थे, उसमें आपने हैज़ हैव और हैड का यूज़ पढ़ा। अब हम इज़, एम आर और वॉज या वर का यूज़ पढ़ने जा रहे हैं आज। और दोस्तों, ये जो यूज़ है हम बहुत प्रैक्टिकली करते आ रहे हैं, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, परंतु कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल लिए हैं मैंने ताकि आपका ये सिंपल सेंटेंस टॉपिक कंप्लीट हो सके और आप बहुत ही अच्छे से इसे सीख सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में आज जो हम इज़, एम या आर का यूज़ पढ़ने वाले हैं, तो आपने इससे पहले जो हैज़ और हैव का यूज़ पढ़ा था वो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की हमारे पास उपस्थिति को दर्शाता है। लेकिन ये जो इज़, एम आर और वॉज वर हैं, ये प्रेजेंट में, इज़, एम आर जो है वो प्रेजेंट में हमारी स्वयं की या फिर किसी वस्तु की स्वयं की स्थिति दर्शाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की स्वयं की स्थिति दर्शाता है इज़, एम आर वर्तमान में। और पास्ट में ये जो वॉज या वर है वो व्यक्ति या वस्तु की पास्ट में स्थिति को दर्शाता है, स्वयं की। तो ये हम वॉज और वर यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा कि इज़, एम आर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस के साथ और वॉज वर आपको पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर वर्ब होगी, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होती है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम सेंटेंसेस को चेक करते हैं। तो इज़, एम आर ऐसे वर्ड में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर है या हूँ, यानी व्यक्ति या वस्तु की स्वयं की स्थिति दर्शाएं। अब इसका अफर्मेटिव बनाना तो पहले सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अगर नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट इज़, एम, आर के बाद नॉट लग जाएगा एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये इज़, एम, आर में से जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फिर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाएंगे तो इज़, एम, आर में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट एंड नॉट, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब हमें ये चेक करना है कि इज़ किसके साथ लगे, एम किसके साथ लगे और आर किसके साथ लगे। जब आपके सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो आप क्या लगाओगे, इज। ही, शी, इट और सिंगुलर हो तो आप क्या लगाओगे, इज। यानी जैसे सिंगुलर नेम है या सिंगुलर कोई वस्तु है तो आप क्या लगाओगे, इज। फिर एम हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, सिर्फ आई के साथ लगता है, और वी, यू और दे इन तीनों के साथ आप लगाएंगे आर। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं इनके थ्रू बनाने वाले, तो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ पाएगा। तो देखें आप, पहला सेंटेंस है मैं भोपाल में हूँ, यानी मेरी स्वयं की स्थिति बता रहे हैं, यानी भोपाल में हूँ मैं इस समय कहाँ हूँ, भोपाल में। प्रेजेंट कंडीशन बता रहा है, तो हमें पता है यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो इज़, एम, आर में से एक यूज़ करेंगे। और ना ही यहाँ पर नहीं लगा है, ना ही आगे क्या लगा है, यानी ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, मैं के साथ क्या लगता है हमारा सेंटेंस, आई। फिर आई के साथ हमें इज़, एम, आर में से एक लगाना है, तो हम देख सकते हैं आई के साथ क्या लग रहा है, एम, तो आई एम। फिर भोपाल में हूँ तो आई एम इन भोपाल, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, भोपाल। इनके बाद दा क्यों नहीं लगा है, किसी भी नाम के साथ आप दा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस बात को डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। अब अगला सेंटेंस जो है वो है रश्मि घर पर नहीं है। रश्मि घर पर नहीं है, यानी रश्मि की स्वयं की कंडीशन बता रहा है ये सेंटेंस भी, और इसमें कोई वर्ब नहीं है कि वो रश्मि घर पर नहीं है, पर वर्तमान में उसकी क्या परिस्थिति है ना, उसको दर्शा रहा है कंडीशन। तो अब आप देखें, रश्मि घर पर नहीं है, इस सेंटेंस में आपको इज़, एम, आर में से एक यूज़ करना। लेकिन आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो आप पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है हमारी, रश्मि। तो हमें पता है सिंगुलर नेम है, तो इज़, एम, आर में से क्या लग जाएगा आपका, इज़। तो आप देख सकते हैं इज़। फिर क्या लगाएंगे आप, नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, इज़, एम, आर के बाद क्या लगा दिया आपने, नॉट। और एट होम, यानी वो घर पर नहीं है, तो रश्मि घर पर नहीं है, रश्मि इज नॉट एट होम। रश्मि इज नॉट एट होम। निश्चित प्लेस, निश्चित टाइमिंग के साथ आप एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर निश्चित टाइमिंग भी होती तो भी आप एट यूज़ करते, और प्लेस एकदम निश्चित है यानी सुनिश्चित है यानी घर है, तो उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। छोटे स्थानों के साथ भी एट लगाते हैं, तो जब प्रपोजिशन टॉपिक आएगा तो उसमें हम पढ़ते चलेंगे। फिर थर्ड को सेंटेंस है क्या आप मूर्ख हो। क्या आप मूर्ख हो, यानी आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी परिस्थिति के बारे में कि आप वर्तमान में मूर्ख हो,
तो वर्तमान में किसी व्यक्ति वस्तु की कंडीशन बता रहा है ये सेंटेंस, उस ऐसा सेंस दे रहा है, तो आप इसको इज एम आर का यूज़ करके बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं आगे क्या लगा है, तो यानी ये हमारा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में पहले इज, एम या आर तीनों में से कोई एक आएगा। तो आप देख सकते हैं आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में, यू। तो हमें पता है यू के साथ क्या लगाना है आपको, आर। तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, इज एम आर में से आर लगा दिया, फिर आपके लिए यू लगाया, फिर मूर्ख को क्या कहते हैं, फूल। तो आर यू आ फूल, क्या आप मूर्ख हो, तो आर यू आ फूल। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं, फोर्थ सेंटेंस कि क्या वे कक्षा में नहीं है, क्या वे कक्षा में नहीं है। तो अब उनकी परिस्थिति कैसी बताएं कि वो कक्षा में नहीं है, ऐसा हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है, तो यानी इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव भी है ये। तो सबसे पहले आप इज, एम या आर में से लगाएंगे। हमें पता है सब्जेक्ट में वे है, तो आप दे का यूज़ करोगे और दे के साथ क्या लगाते हैं हम, आर। तो पहले क्या लगाया, आर, फिर दे, फिर सब इज एम आर, आर सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पर, नॉट। तो आपने यहाँ पर नॉट लगा दिया। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा, इन द क्लासरूम। तो आर दे नॉट इन द क्लासरूम। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इज, एम या आर का यूज़ सिंपल सेंटेंस में कर सकते हैं। यहाँ आपको वर्ब ना दिखे और है या हूँ का सेंस आ रहा है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान में स्थिति को दर्शा रहा है, तो आप यहाँ इज, एम आर का यूज़ करेंगे और कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं। अधिक से अधिक सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बनाएं, तो आपका बहुत ही अच्छा ये टॉपिक होने वाला। फिर हम यूज़ करना सीखते हैं वॉज या वर का। तो वॉज या वर का यूज़ करते हैं हम था या थी या थे, इस सेंस में। तो ये हमेशा पास्ट में किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। तो था या थी का सेंस दे रहा है और कोई वर्ब नहीं आ रही है, तो मोस्टली हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वॉज का यूज़ किसके साथ करना है सेंटेंस में, और वर का यूज़ किन सब्जेक्ट के साथ करना है। तो आपको जब भी ही, शी, इट, सिंगुलर और आई, इनमें से कोई आपको सब्जेक्ट में होगा तो आप वॉज लगाएंगे, और वी, यू और दे, वी, यू और दे, इनमें से कोई अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट में होगा तो आप वर का यूज़ करेंगे। और सेम तरीके से इनका बनाएंगे, बस आपको यहाँ पर इज, एम आर का यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर वॉज या वर का यूज़ करेंगे। तो आप देखें, पहले अगर अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर के बाद नॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फिर इंटेरोगेटिव में वॉज या वर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वॉज या वर पहले, फिर सब्जेक्ट, और कोई भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, मैंने पहले भी बताया था, उसके जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगता है, नॉट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। क्योंकि सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होती है। अब हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, पहचान कर इन्फॉर्मेशन के थ्रू बनाते हैं, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ पाएगा। तो आप देखें, पहला सेंटेंस है राम उस समय बच्चा था। राम उस समय बच्चा था, यानी राम की पास्ट की कंडीशन को दिखा रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की स्वयं की कंडीशन दिखा रहे हैं। तो और आपको लिख रहा है कि था या थी, थे वर्ड इनमें से आ रहा है और बिना वर्ब के आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, वॉज या वर। तो हम कैसे बनाएंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि ना ही इसमें नहीं लग रहा है और ना ही आगे क्या लग रहा है। तो आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम। फिर वॉज या वर में से एक लगाएंगे, हमें पता है सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाना है, आपको वॉज लगाना है, तो वॉज लगाएंगे आप राम के साथ। फिर आ किड, यानी एक बच्चा था। राम उस समय बच्चा था, एट दैट टाइम, यानी राम उस समय बच्चा था, तो राम वॉज अ किड एट दैट टाइम। तो यहाँ पर चाइल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते, नॉर्मली किड यूज़ करेंगे, यानी छोटे बच्चे टाइप का बोल सकते हैं, है ना। तो राम उस समय बच्चा था। अब आप देख सकते हैं कि उस समय इस वर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं हम एट दैट टाइम। और अगर आपसे कहा जाता इस समय, आपसे कहा जाता इस समय, तो आप यूज़ करते एट दिस टाइम। एट दिस टाइम इस समय के लिए, उस समय के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एट दैट टाइम। तो ईजिली आप इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस जो है वो है मैं बीमार नहीं था। मैं बीमार नहीं था, आपको दिख गया कि यहाँ पर नहीं वर्ड जुड़ा है, यानी ये नेगेटिव है।
और था या थी वर्ड जुड़ रहा है, यानी आप कह रहे हैं कि मैं बीमार नहीं था, यानी मेरी पास्ट में स्थिति को दर्शा रहे हैं, स्वयं की स्थिति को, तो आप वॉज या वर में से यूज़ करोगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। फिर वॉज या वर में से यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आई के साथ क्या लगाएंगे आप? वॉज लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगा दिया आपने? वॉज। फिर क्या लगाना है आपको? नॉट, तो आपने नॉट लगा दिया। फिर बीमार होने को कहते हैं इल, नाउन फॉर्म में इल, ठीक है। तो आई वॉज नॉट इल, यानी मैं बीमार नहीं था। आई वॉज नॉट इल, मैं बीमार नहीं था। अब अगला सेंटेंस देखें, आपको दिख रहा है क्या आप उस समय वहाँ थे? क्या आप उस समय वहाँ थे? क्या आप उस समय वहाँ थे? ये सेंटेंस दिख रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं कि इजीली आप इसे बना सकते हैं। और आपको दिख रहा है कि आगे क्या लग रहा है? आगे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? तो आप देख सकते हैं कि पहले ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वॉज या वर में से एक यूज़ करेंगे, तो वॉज या वर में से यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो आप देखें कि आपके लिए आप यूज़ करेंगे यू, आप वर्ड के लिए आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में यू, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि वर का यूज़ करेंगे। तो पहले हमारा वॉज या वर में से क्या आ गया? वर आ गया। फिर यू यूज़ करेंगे, फिर देयर, यानी वहाँ, वहाँ के लिए क्या करेंगे? देयर। और आप बोला था उस समय के लिए हमने यू पर भी यूज़ किया है, एट दैट टाइम, यानी उस समय वहाँ पर थे। तो क्या आप उस समय वहाँ पर थे? आपकी पास्ट की कंडीशन पूछी है इसने, इंटेरोगेटिव है, तो अब इसको बनाएंगे आप, वर यू देयर एट दैट टाइम। तो वहाँ के लिए देयर यूज़ करते हैं, और यहाँ के लिए हेयर, वहाँ के लिए देयर और यहाँ के लिए हेयर। तो इजीली आप बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है आपको, तो यानी ये इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है। तो आप इस सेंटेंस को देखें कि क्या सीता नौकरी के योग्य नहीं थी? क्या सीता नौकरी के योग्य नहीं थी? तो योग्य होने के लिए वैसे हम एबल लगाते हैं, लेकिन जब भी आप योग्यता शैक्षणिक जैसी हो, शैक्षणिक योग्यता बताएंगे, नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो एबल की जगह क्वालिफाइड लिखेंगे। एबल की जगह क्या लगाएंगे आप? क्वालिफाइड। तो अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस है, सबसे पहले वॉज या वर। तो हमने देखा कि सीता सिंगुलर नेम है, तो क्या लगाएंगे? वॉज। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट लग गया हमारा सीता। फिर क्या लगाएंगे? नॉट, तो आपने नॉट लगा दिया। फिर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड थे वो लगा देंगे। तो क्वालिफाइड यानी योग्य, योग्य होने के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड वर्ड का यूज़ करते हैं, वरना आप एबल का यूज़ करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल योग्यता के लिए। लेकिन जब शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो आप क्या लगाओगे? क्वालिफाइड, क्योंकि हम जब भी नौकरी के सेंस में ऐसी बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता। अब अदर वर्ड क्या है? फॉर द जॉब, यानी नौकरी के लिए, यानी जो जॉब है उसके बारे में हमें जानकारी होगी, यानी डेफिनेट आर्टिकल है, तो आप वहाँ पर दा का यूज़ करोगे। तो आप देख सकते हैं बड़े ही इजीली आप वॉज वर इज एम आर का सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकी आप प्रैक्टिस करें, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं इनसे, और डेली लाइफ में इसको यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी कर दें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको लाता रहूँगा। हमसे जुड़कर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।